अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने न्यू नाइन्थ बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 9 प्लांट फिजियोलॉजी का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करना है, जो कि हमारे पास ओस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स के हवाले से है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि प्लांट्स जैसा कि मीजोफाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इसी तरह से हम लोग देखेंगे हाइड्रोफाइट्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जीरोफाइट्स की क्या खसूसियात हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हेलोफाइट्स की क्या अडाप्टेशन है, वो इन्वायरमेंट के अंदर किस तरह से रह पाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये आज का जो लेक्चर है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर के अंदर हमने प्लांट्स की डिफरेंट कैटेगरीज को देखना है, जैसा कि मीजोफाइट्स क्या होते हैं, उनके लीव्स कैसे होते हैं, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं कैसे होते हैं, इनके लीव्स का साइज क्या होता है, लीव्स के अंदर क्या चीज पाई जाती है। इसी तरह से जीरोफाइट्स देखेंगे, जीरोफाइट्स क्या होते हैं, इनकी डिफाइन क्या बनती है, इनकी लिटरली मीनिंग क्या है, फिर इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। इस हवाले से बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का ये लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ की क्वेश्चंस हैं। जैसा कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास व्हाट आर मीजोफाइट्स, के मीजोफाइट्स क्या होते हैं, इनके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है राइट डाउन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स, कि हाइड्रोफाइट्स की करेक्टरिस्टिक्स बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द जीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स, एंड नेक्स्ट इज द व्हाट आर सक्यूलेंट ऑर्गन्स। तो ये भी हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सक्यूलेंट ऑर्गन्स क्या होते हैं। इसी तरह से यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। द मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर दैट इज द डिस्क्राइब द ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट एंड हेलोफाइट्स। ये तीन तरह के प्लांट्स हैं, इनके अंदर ओस्मोटिक एडजस्टमेंट किस तरह से होते हैं, प्लांट्स खुद को एडजस्ट एक इन्वायरमेंट के अंदर किस तरह से कर पा रहे होते हैं, इस चीज को हमने डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का ये लेक्चर, जिसमें हमारे पास टॉपिक है जी ओस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। अगर हम इसके हवाले से बात करें, बेस्ड ऑन हैबिटेट, हैबिटेट क्या कहते हैं, वो जगह जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है, मतलब कि प्लांट्स जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उसे हम कहते हैं उसका हैबिटेट। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की चार मेन टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज द मीजोफाइट्स, सेकंड वन इज द हाइड्रोफाइट्स, थर्ड वन इज द जीरोफाइट्स एंड फोर्थ वन इज द हेलोफाइट्स। अब हमने इनको वन बाय वन डिस्कस करना है। फर्स्ट हमारे पास आ रहे हैं जी मीजोफाइट्स। नाम से जाहिर है मीजोफाइट दो लफ्जों से मिलकर बना है, एक मीजो से, एक हमारे पास फाइट्स है। जो फाइट्स हैं वो तो हम लोग कह देते हैं प्लांट्स, जबकि जो हमारे पास मीजो है, मीजो का मतलब ये है कि प्लांट्स एक खास किस्म के इन्वायरमेंट के अंदर, खास किस्म के मॉडरेट इन्वायरमेंट के अंदर सरवाइव कर पाते हैं। मतलब कि टेरेस्ट्रियल जो प्लांट्स हैं उन्हें हम मीजोफाइट्स कहते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कौन से होते हैं, मतलब जिस जगह पर हम लोग रहते हैं, जमीन की वो जगह जहां पर हम लोग रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द जितने भी छोटे बड़े प्लांट्स हैं उन तमाम को मीजोफाइट्स कह रहे होते हैं हम लोग। मीजोफाइट्स आर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं दैट आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन मॉडरेट इन्वायरमेंट दैट आर नाइदर टू ड्राई नॉर टू वेट। मतलब ये उस नॉर्मल इन्वायरमेंट के अंदर रह पाएंगे जहाँ पे टेम्परेचर ना तो ज्यादा कम हो ना तो ज्यादा क्या हो, वेट हो। ड्राई कहते हैं खुश्क, ना तो ज्यादा खुश्की हो और ना ही ज्यादा नमी हो, उस इन्वायरमेंट के अंदर ये प्लांट्स रह पाते हैं, इन्हें मीजोफाइट्स कह रहे होते हैं। अब आगे इनकी ना अडेप्टेशन आ रही हैं। अडेप्टेशन का मतलब ये है कि ये ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर खुद को किस तरह ढाल लेते हैं या इनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बारे में हम लोग बात करने लगे हैं। हमारे पास मीजोफाइट्स वो प्लांट्स हैं, वो खास किस्म के प्लांट्स हैं जिनके अंदर क्या होता है जी, दे हैव वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम दैट एफिशिएंटली एब्जॉर्ब वाटर। इनके अंदर रूट सिस्टम काफी वेल डेवलप होता है, मतलब कि काफी जदीद किस्म का होता है, जो कि क्या करता है, एफिशिएंसी के साथ, ज्यादा ताकत के साथ, ज्यादा एनर्जी के साथ वाटर को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। इसके बाद ये दूसरी इनके अंदर अडेप्टेशन क्या आ रही है, अ क्यूटिकल ऑन देयर सरफेस मिनिमाइज वाटर लॉस। अब इनकी अ, हमारे पास लीव्स हैं, हमारे पास स्टेम्स हैं, इनके ऊपर, इनकी एपिडर्मिस के ऊपर खास किस्म की एक लेयर होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। वो क्या करती है, वाटर लॉस वहां से नहीं होने देती, कम से कम वाटर लॉस करवाती है ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई पीरियड, जब जो कि
कभी कभी मौसम क्या हो जाता है, खुश्क हो जाता है, तो ये इन्वायरमेंट के अंदर जो वाटर है उसकी कमी हो जाती है। फिर ये क्या करते हैं, ये जो क्यूटिकल है ये इन प्लांट्स को ड्राई होने से बचाती है, इन प्लांट्स को ज्यादा हॉट इन्वायरमेंट के अंदर वाटर लॉस से भी बचाती है, मतलब कि ट्रांसपायरेशन नहीं होने देती है। दे कीप देयर स्टोमेटा क्लोज टू रिड्यूस ट्रांसपायरेशन, तो ये क्या कर लेते हैं, अपने स्टोमेटा को बंद कर लेते हैं ताकि क्या हो जाए, ट्रांसपायरेशन की जो रेशियो है वो कम हो जाए और ये सरवाइव कर पाए। इसी चीज को तो भाई ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट कहते हैं। एग्जांपल्स हैं हमारे पास मीजोफाइट्स की, जैसा कि मेज है, मेज कहते हैं जी कॉर्न को, मेज का दूसरा नाम कॉर्न है, जैसा कि मकई है हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास क्लोवर है, इसी तरह से हमारे पास रोज है। ये हमारे पास वो तमाम प्लांट्स हैं जो कि मीजोफाइट्स कहलाते हैं। अब देखें कॉर्न भी, मकई जो है हमारे इर्द गिर्द पाई जाती है। इसी तरह से जो रोज है, रोज का मतलब ये है कि ये हमारे पास गुलाब का फूल है, तो ये भी हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं। ये तमाम क्या कहलाते हैं जी, मीजोफाइट्स कहलाते हैं। इनके अंदर डिफरेंट किस्म की करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसा कि वेल डेवलप रूट सिस्टम है, जैसा कि क्यूटिकल मौजूद है, जैसा कि इनके पास स्टोमेटा क्लोज फॉर्म में होते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन ना हो सके, ये चीज़ अडेप्टेशन कहलाती है। इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास प्लांट्स हैं हाइड्रोफाइट्स। अगर हम लोग बात करें हाइड्रोफाइट्स की, तो हाइड्रोफाइट्स दो लफ्जों से मिलकर बना हुआ है, एक फाइट से दूसरा हाइड्रो से। अब ये जो फाइट्स है ये तो प्लांट्स को कहते हैं, जबकि जो हाइड्रो है लफ्ज निकला है वाटर से जी। हाइड्रो किससे निकला है, वाटर से, मतलब कि ये वो प्लांट्स हैं जो कि कहाँ पे रहते होंगे, फ्रेश वाटर के अंदर रहते होंगे, तो ये हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। ये आप लोगों ने नाम याद रखना है। अगर आप इस तरह से इनके लिटरली मीनिंग याद रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको याद करने में ये वाले टॉपिक्स बड़े ही आसान लगेंगे, मुश्किल नहीं होगी। हाइड्रोफाइट्स लिव इन फ्रेश वाटर और इन वेट सोइल। हाइड्रोफाइट्स कहाँ पे रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं या वेट सोइल, नमी वाली मिट्टी में रहते हैं, नमी वाली सोइल में, नमी वाली लैंड में रहते हैं। फ्रेश वाटर कहाँ पे होता है, या तो पॉन्ड्स में होंगे या तो लेक्स में होंगे, लेक्स में होंगे। आप ये लोग देख भी सकते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास हाइड्रोफाइट्स हैं, एक खास किस्म का प्लांट है जो कि वाटर लिली कहलाता है। और इसके जो लीव्स हैं बड़े ही ब्रॉड होते हैं, वसी होते हैं। क्यों होते हैं, इस चीज को भी हमने आज ही डिस्कस करना है। इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास इनकी अडेप्टेशन आ रही हैं। अगर हम लोग अडेप्टेशन की बात करें कि ये खुद को इस इन्वायरमेंट किस तरह से ढाल लेते हैं, किस तरह से सरवाइव करवा सकते हैं, तो इस चीज को भी हमने देखना है। इसमें पहली करेक्टरिस्टिक्स आ रही है, इन दीज प्लांट्स, इन प्लांट्स के अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन अकर थ्रू द इंटायर सरफेस। वाटर एब्जॉर्ब ये तकरीबन मुकम्मल सरफेस की मदद से एब्जॉर्प्शन कर रहे होते हैं, मतलब कि रूट्स भी वाटर को एब्जॉर्ब करवा रही हैं, इनके स्टेम भी एब्जॉर्ब करवा रही हैं, इनके लीव्स भी एब्जॉर्ब करवा रहे होते हैं और ट्रांसपायरेशन भी करवा रहे होते हैं। दे यूज डिफरेंट वेज टू रिमूव एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, तो ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने के लिए डिफरेंट किस्म के वेज इस्तेमाल करते हैं। जिसमें पहला वे हमारे पास कौन सा आ रहा है जी, पहले वे की अगर हम लोग बात करें तो वो है मैनी हाइड्रोफाइट्स हैव ब्रॉड लीव्स। बहुत सारे हाइड्रोफाइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि पानी में रहते हैं, उनके जो लीव्स हैं वो काफी चौड़े होते हैं, ब्रॉड होते हैं, वसी होते हैं। दैट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जो कि वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं। दीज लीव्स हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा। सारी बात है, जब उनके लीव्स चौड़े होंगे तो उनके अंदर बहुत ज्यादा वाफिर मिकदार में क्या चीज मौजूद होगी जी, स्टोमेटा मौजूद होंगे। जब स्टोमेटा वाफिर मिकदार में होंगे, और ये होंगे कहाँ पे, अपर एपिडर्मस में होंगे, तो ये क्या करवाएंगे जी, ज्यादा से ज्यादा वाटर को मूव आउट करवाएंगे या ट्रांसपायरेशन करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। मतलब ये है, इस तरह इनकी बॉडी के अंदर जो वाटर बैलेंस है वो भी मेंटेन रह जाएगा। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट इज द वाटर लिली। ये वाटर लिली हमारे पास वो प्लांट है जो कि एज अ हाइड्रोफाइट वर्क करता है, हाइड्रोफाइट की बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास। इसके बाद ये नेक्स्ट हमारे पास प्लांट्स हैं जिन्हें जीरो फाइट्स कहते हैं। ये भी दो लफ्जों से मिलकर बना है, एक हमारे पास जीरो है, दूसरा फाइट्स है। फाइट्स की बात करें तो फाइट्स कहते हैं जी प्लांट्स को, जबकि जीरो की बात करें, जीरो कहते हैं मैथ के अंदर अगर बात करें जीरो, मतलब कि वो कंडीशन जहाँ पे ना तो पानी होगा, ना तो जो है हमारे पास साल्ट होगा, तो ऐसे इन्वायरमेंट में ये रहेंगे। जीरो का वैसे इस बायो के अंदर जो मतलब बनता है वो बनता है जी ड्राई इन्वायरमेंट, मतलब कि
खुश्क माहौल के अंदर रहने वाले जितने भी प्लांट्स हैं उन्हें जीरोफाइट्स कहेंगे। जैसा कि हमारे पास डेजर्ट है, डेजर्ट्स में रहने वाले जितने भी प्लांट्स हैं ऑलमोस्ट 90% प्लांट्स जीरोफाइट्स कहलाते हैं। और इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास कैक्टस है। ये आप लोग कैक्टस है, ये आपने अपनी सराउंडिंग में इसको विजिट किया होगा, देखा भी होगा। इसके ऊपर देखें किसी किस्म के खास किस्म के कोई लीव्स नहीं है। जब लीव्स नहीं है तो इसने क्या कर लेना है, ट्रांसपायरेशन नहीं होनी इसमें, और इसके ऊपर सकेली लीव्स होते हैं जो कि इसको डिफरेंट किस्म के हार्म से, नुकसान से महफूज रखने में मदद करते हैं। इस चीज़ के बारे में हमने देखना है। सबसे पहले तो आपको डिफाइन का पता होना चाहिए। जीरोफाइट्स लिव इन एक्सट्रीमली ड्राई इन्वायरमेंट, मतलब कि डेजर्ट, ये डेजर्ट में पाए जाएंगे। दे हैव डीप रूट्स टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम ऑलमोस्ट ड्राई सोइल। देखें अब ये इस माहौल में रह रहे हैं जहां पर पानी नहीं है, मतलब कि ड्राई इन्वायरमेंट है, खुश्की है। तो जमीन के अंदर जो है क्या होगा, दूर दराज तक छोटे थोड़ा बहुत पानी होगा। तो इनका जो रूट सिस्टम है, इनकी रूट्स काफी गहरी होंगी जो कि उस ड्राई सोइल के अंदर से पानी को क्या कर लेंगी, अब्जॉर्ब कर पाएंगी। देयर बॉडी सरफेस हैज फ्यू स्टोमेटा, इनकी बॉडी के ऊपर बहुत चंद एक स्टोमेटा होंगे। क्यों होंगे, जाहिर बात है, जब कम स्टोमेटा है तो ट्रांसपायरेशन भी कम होगी। और इसमें एक मेन चीज आ रही है, इट इज आल्सो कवर्ड विद थिक वैक्सी क्यूटिकल। तो इनकी सरफेस के ऊपर एक थिक किस्म की क्यूटिकल पाई जाएगी, वैक्स की से मिलकर बनी होती है, जो कि फैटी एसिड्स होते हैं हमारे पास। क्यों होती है, ताकि जो वाटर लॉस है वो कम से कम हो सके। और इसके बाद यहाँ पे खास किस्म की डिफाइन आ रही है जिसे सक्यूलेंट ऑर्गन्स कह रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ टुडे लेक्चर, इसमें से बहुत मेन क्वेश्चन बन सकता है सक्यूलेंट ऑर्गन्स। अगर हम इसकी बात करें सक्यूलेंट ऑर्गन्स की, तो ये भी आपने ऑब्जर्व आउट किया होगा कि इनके जो स्टेम हैं, इनके जो लीव्स हैं, इनकी जो रूट्स हैं, ये वेट नजर आती हैं या जूसी नजर आती हैं, जूसी अपीयरेंस देती हैं। इस वजह से इसको क्या कह रहे होते हैं जी, सक्यूलेंट ऑर्गन्स कह रहे होते हैं हम लोग। सम जीरोफाइट्स जैसा कि कैक्टाई, और इसको सिंगुलर कैक्टस कहते हैं, ये वाला कैक्टस है हमारे पास। स्टोर वाटर इन देयर स्पेशलाइज्ड स्टेम और रूट्स, तो ये क्या करता है, अपने खास किस्म के स्टेम और रूट्स के अंदर पानी को स्टोर कर लेता है। सच स्टेम और रूट्स आर सॉफ्ट, इनके जो इस तरह के स्टेम और रूट्स होंगे वो सॉफ्ट होंगे और जूसी होंगे। अपीयरेंस कैसी देंगे, जूस की तरह की या वेट किस्म की अपीयरेंस देंगे। और इन ऑर्गन्स को हम क्या कह रहे होते हैं, सक्यूलेंट ऑर्गन्स कह रहे होते हैं। और ये किस में पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जीरोफाइट्स में पाए जाते हैं, जीरोफिटिक प्लांट्स में पाए जाते हैं। जीरोफाइट्स क्या होते हैं, वो वाले प्लांट्स होते हैं जो कि ड्राई इन्वायरमेंट या डेजर्ट्स में रहते हैं, लिव करते हैं, सरवाइव कर पाते हैं, जिंदा रह पाते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास कैक्टस है। इसके बाद ये हमारे पास लास्ट टाइप आ रही है ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट प्लांट्स की। जो फोर्थ टाइप है हमारे पास हेलोफाइट्स है। ये भी दो लफ्जों से मिलकर बनी हुई है, एक फाइट्स है जिसे हम लोग प्लांट्स कह रहे हैं, जबकि हेलो है, हेलो कहते हैं साल्ट को जी। किसे कहते हैं, हेलो, हेलो का मतलब है जी साल्ट। एक वो हेलो भी होता है जिससे हम एक दूसरे को मुखातिब करते हैं, हेलो भाई क्या हाल है, कहाँ जा रहे हो, कि वो वाला हेलो नहीं है। ये है हेलो, हेलो कहते हैं साल्ट या वो इन्वायरमेंट जिसमें साल्ट ज्यादा होगा, या साल्टी इन्वायरमेंट। नमकियात कहाँ पे ज्यादा हो सकती हैं जी, सी वाटर में नमकियात ज्यादा होंगी, तो वहां पे रहने वाले जितने भी प्लांट्स हैं उन्हें हम लोग हेलोफाइट्स कह रहे हैं। इसकी प्रॉपर डिफाइन की हम लोग बात करते हैं। हेलोफाइट्स लिव इन हैबिटेट्स विद साल्टी वाटर, इस वही हैबिटेट में रहेंगे, उस इन्वायरमेंट में रहेंगे जहां पे जो वाटर के अंदर साल्ट की रेशो है ज्यादा होगी। कहाँ पे हो सकती है, जैसा कि सी वाटर है, जैसा कि हमारे पास साल्टी मार्शिस है। वाटर ट्राइज टू मूव आउट फ्रॉम देयर हाइपोटोनिक बॉडीज इनटू हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। अडेप्टेशन आ रही है, बड़ी ही जबरदस्त किस्म की अडेप्टेशन है। आप लोगों ने ना डिस्कस किया हुआ है हमने तीसरे चैप्टर के अंदर कि हमारे पास जो प्लांट्स हैं उनके अंदर वैक्यूल पाया जाता है जो कि लार्ज साइज का होता है, सेंट्रल वैक्यूल होता है। अब होगा क्या, अब इसके अंदर जो वाटर पाया जाएगा वो वाला वाटर क्या होगा, प्लांट सेल्स, ये जो हेलोफाइट्स हैं इनके सेल्स के अंदर जो वैक्यूल है वो मूव करेगा यहाँ से किस इन्वायरमेंट के अंदर, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर। हाइपरटोनिक उस इन्वायरमेंट को कहेंगे
जहाँ पे पानी की रेशो ज्यादा होगी, ये वाला मतलब कि हमारे पास क्या चीज मौजूद है, हमारे पास ये सी वाटर है, ये सी वाटर इसमें ज्यादा वाटर है, जबकि ये जो हमारे पास वैक्यूल है इसमें कम वाटर है। तो कम एरिया वाली जगह से यहाँ पे ये मूव कर जाएगा। और फिर ये जो साल्ट है हमारे पास, साल्ट इस वाटर इस यहाँ पे ये जो हमारे पास सी है, सी वाटर है, यहाँ साल्ट ज्यादा है, जबकि पानी वो भी ज्यादा है। तो अब होना क्या है, अब इन प्लांट्स को सिर्फ साल्ट चाहिए, तो ये वाला जो साल्ट है ये मूव इन कर जाएगा वैक्यूल के अंदर, जिसकी वजह से वैक्यूल टर्जिट हो जाएंगे। जब साल्ट वैक्यूल के अंदर आ जाएगा तो फिर यहाँ से फिर ये वाला साल्ट बाहर नहीं जा पाएगा, और इस तरह से ये हेलोफाइट्स क्या कर लेंगे, सरवाइव कर पा रहे होंगे। तो यही हमने आज डिस्कस करना है। सच प्लांट्स एब्जॉर्ब साल्ट फ्रॉम आउटसाइड एंड मेक देयर हाइपरटोनिक बॉडीज, और फिर इनकी बॉडीज जो होंगी हाइपरटोनिक बन जाएंगी। इन दिस वे वाटर डज नॉट मूव आउट ऑफ सेल्स, तो इस तरह से इस तरीके के अंदर जो वाटर है, पानी है, सेल से बाहर नहीं जा पाएगा। द एक्सेस साल्ट कैन बी स्टोर्ड इन द सेल्स, तो जो वाफिर साल्ट होगा ऐसे सेल्स के अंदर स्टोर हो जाएगा, या एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम साल्ट ग्लैंड्स ऑन लीव्स, लीव्स के अंदर खास किस्म के ग्लैंड्स होंगे जिसे साल्ट ग्लैंड कह रहे हैं, उसकी मदद से ये एक्सक्रीट भी हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट। तो इसकी एग्जांपल क्या है, हमारे पास मैनी सी ग्रासेस आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। हमारे पास बहुत सारी समुद्री घास है जो कि एज अ हेलोफाइट्स हमारे पास उसकी बेस्ट एग्जांपल है। तो आपने इसकी एग्जांपल्स को याद रखना है, इनकी करेक्टरिस्टिक्स को और इनकी प्रॉपर डिफाइंस को याद रखना है, और इनके लफ्जी मतलब को मद्देनजर रखते हुए डिफाइन को याद रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये वाली चीजें कभी भी नहीं भूलेंगी। तो ये था हमारा आज का ये लेक्चर, और ये हमारा लास्ट लेक्चर था चैप्टर नंबर 9 के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर आई होप आप लोगों ने इंटरेस्ट के साथ लिया होगा और आपने अच्छे से समझा होगा। मजीद भी किसी स्टूडेंट की कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन न समझ आया हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी क्यूरी कर सकते हैं।